हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरएस तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो भाई आप लोगों को पता है कि बहुत सारा टाइम जो अब निकल चुका है, बच्चे हैं बस गिनती के कुछ ही दिन और बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो क्या इन बचे हुए दिनों में भी हम 90% के अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्या मैथमेटिक्स में हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई हाउ टू गेट अबव 90% मार्क्स इन जस्ट 60 डेज। बस 60 दिनों में मैथ्स में आप 90% मार्क्स के अबव कैसे ला सकते हो। 90% भी मैं बहुत ही यहां पर ऐसा फिगर बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है भाई, लोगों को ये ना लगे कि आप तो ज्यादा ही बोल रहे हो सर। नहीं, मैं आज भी बताता हूं कि अगर जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको आपने पूरी तरीके से फॉलो किया तो 90% नहीं, आप मैथ्स में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहां पर पूरे मैथ्स को मैंने कुछ 30-31 टॉपिक्स में तोड़ दिया है। ठीक है, आप उन टॉपिक्स के हिसाब से यहां पर मैंने सबको डेज दिए हुए हैं कि हर एक टॉपिक में आपको कितने दिन देना है उस टॉपिक को समझने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और इन 60 दिनों में आप कैसे कंप्लीट मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन कौन सी बुक आपको यहां पर यूज करनी है, रेफर करनी है, कौन से वीडियोस आपको देखने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सबको देखते हुए चलो और सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिलेशंस एंड फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहला आपका चैप्टर है, तो यहां पर रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन एक टॉपिक है। तो जब इसकी बात मैं करूंगा तो इनको आप 2 दिनों में, और ये 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। एक दिन में आप अच्छे समझ जाओगे रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और उसके बाद अगला एक दिन आपके लिए बोनस है जिसमें और जितने अच्छे सारे क्वेश्चंस आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो यहां पर रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस 2 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होगे कि यार 2 दिन मतलब क्या 24-24 48 घंटे पढ़ाई करने? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज में विश्वास ही नहीं रखता कि एकदम पढ़ते पढ़ते मर जाए बच्चा। मत करो, 2 दिन सिर्फ 1.5 से 2 घंटे एक दिन के दे दो आप मैथ्स के इस टॉपिक को। मैं आपसे एकदम प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप सारी चीजों को समझ जाओगे। एक दिन आप समझो इस टॉपिक को, उसके कुछ क्वेश्चंस करो, अगले दिन फिर सारे क्वेश्चंस करो, 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, आपको अगर लगता है थोड़ा और टाइम बचा, 2.5-1 घंटे और देखिए और प्रैक्टिस करनी कर लेना, लेकिन 1.5 से 2 घंटे आर मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि भाई 60 दिन हैं और आपके पास सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 मेजर सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं जानता हूं इंग्लिश है और फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिसने कंप्यूटर लिया होगा उसको वो भी पढ़ना पड़ेगा, जिसने फिजिकल एजुकेशन लिया उसको वो नहीं पढ़ना पड़ता ज्यादा। ठीक है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो पूरा टाइम आप मैथ्स को नहीं दे सकते। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 5-6 घंटे मैथ्स को दे दो, नहीं दे सकता इंसान तो मत दो ना, 1.5 से 2 घंटे दो। और उसी तरीके से टॉपिक्स मैंने यहां पर डिवाइड किए हुए हैं। आप सबसे पहले समझो रिलेशंस क्या, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, देन आपको समझना फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। इनको भी उतना ही टाइम देना है, 1.5 से 2 घंटे, और 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आएगी, तो बहुत ही कम कर दिया गया, ये जो सारे जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो तो हटा ही दिए गए हैं। आपकी नई वाली एनसीईआरटी को आप फॉलो करना और कहीं के पछड़े में मत पढ़ना, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना, उनके टॉपिक्स को देखना। और मैंने एक वीडियो भी बनाया, अगर आपको उसको देखना तो देख लेना कौन कौन सा पोर्शन यहाँ पे डिलीटेड है। अगर आपके पास नई वाली बुक नहीं है, पुरानी वाली बुक से आज तक पढ़ाई करी है, तो उस वीडियो को देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भैया इसकी पढ़ाई मुझे नहीं करनी है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारी चीजें हैं और इनको मात्र 2 दिनों में आप खत्म कर सकते हो। एक दिन सारी चीजें पढ़ो, डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 10th में भी आती थी, 11th में भी आती थी, अच्छे समझा हुआ हमने। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफी कुछ उससे रिलेटेड ही है। हाँ, उसका इनवर्स फंक्शन है लेकिन हम समझ जाते हैं उसको अच्छे से, और बहुत सारी चीजें आपकी हटा दी गई हैं, तो वो यहां पर पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं। तो यहां पर इसके लिए 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है। और मैं बताऊंगा 2 दिन में कैसे काम करना है आपको, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, पहले सारे टॉपिक्स को आप देखते हुए चलो। मैट्रिसेस से कौन कौन से टॉपिक्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, मैट्रिक्स, टाइप्स, ऑपरेशंस एंड ऑन मैट्रिक्स जो है उसके लिए सिर्फ 1 दिन काफी है, समझना है, क्वेश्चंस लगाने बहुत इजी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए भी 1 दिन काफी है। आधे घंटे में आप टॉपिक समझोगे, 1 घंटे में उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हाँ, लेकिन यहाँ पर पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके डेडिकेटेडली आपको उतना टाइम देना होगा। इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस, ये सारी चीजें जो है ये भी 1 दिन में आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, वैसे इसका इनवर्स जो ऑफ मैट्रिक्स जो है
ये आपको डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि भैया वहाँ पर ही ज़्यादा यूज़ होगा ये। अपन लोग अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो वो आपको कैसे, अब यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो लगाने नहीं है, वो तो आपको काट दिए गए हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ोगे तब भी वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक दिन सारी चीज़ों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इसको एक दिन दे दिया, ये आधे दिन का है वैसे। तो आधे दिन आप चाहो तो पिछला वाला टॉपिक जो उसको कवर कर सकते हो या अगला टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा उधार बनकर एक दिन इसको दे दिया। माइनस कोफैक्टर्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए एक दिन दे दिया, क्योंकि क्या है ना कि इसकी प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाता है। बस टॉपिक समझने में टाइम नहीं लगना है, सिर्फ प्रैक्टिस करने में टाइम लगना है। देन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 दिन और 1 दिन। एडजॉइंट इनवर्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और जो अपना सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें आपसे बन जाएंगी आसानी से। तो एक दिन काफी, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझना, सीधे क्वेश्चंस पर भिड़ जाना है। फिर आती है बात कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी को 2 दिन दे दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी को भी 2 दिन दे दिए हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शंस को भी 2 दिन दे दिए हैं। अब यहां पर बात ऐसी आती है कि ये कंटिन्यूटी एक बार समझ लिया आपने 2 दिनों में, तो डिफरेंशिएबिलिटी आप 1 दिन में कवर कर सकते हो। बचे आपके पास 3 दिन। तो अगर कोई पिछला टॉपिक लग रहा तो आप उसको कवर कर लो, या फिर उस 1 दिन को आपने बचा लिया और आगे डिफरेंशिएशन जो है उसमें आपने 2 दिन में खत्म कर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शन वैसे ही आपको बन जाता है, बहुत सारी जगह आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करा, इसको बचा लिया यहां पर, और आगे के टॉपिक्स में चले गए। कहीं पर ज्यादा दिन लग गए आपके पास, तो 1 दिन का क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। चलो, फिर आती बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। एओडी अपना बहुत ही फेवरेट टॉपिक। रेट मेजर सिर्फ 1 दिन का टॉपिक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो इसमें 1 दिन अपन ने समझ लिया, सारे तरीके से समझ लिया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सब कुछ समझा हमने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर इसके लिए कितने 2 दिन ले लिए, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम में आएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम में सारी चीजें समझ लिया आपने, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हमने लगा लिया। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 दिन में हो जाएगा ये बहुत आसानी से, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही है, बस एप्लीकेशन समझना है उसका। एप्लीकेशन आपने समझ लिया, 5 दिन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रल्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा दिन आपको यहां पर इसी चैप्टर में लगने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं। तो भले यहां पर टॉपिक एक ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल है। कभी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो रहा है, कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो रहा है, कभी सब्स्टिट्यूशन का यूज हो रहा है। तो यहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पूरे के पूरे 6 दिन दिए हैं, आप सारे टाइप्स को यहां पर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है, क्योंकि इनडेफिनेट में आपने महारत हासिल कर ली 6 दिन में, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती हैं, भैया यहां पर कहीं आपने लिमिट्स को चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, तो लिमिट्स के साथ क्या होगा ये सब आपको पता लगाना है। या फिर भाई वो a + b - c वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा दिया आपने, a + b - x वाली, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है, तो उसके लिए भी मैंने कितने दिन दिए हैं, 4 दिन। तो 6 और 4 10 दिन इंटीग्रल्स को खत्म करने के लिए बहुत ही सही है, बहुत आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भैया एकदम नाम मात्र का रह गया है। एरिया अंडर 2 साइड कर्व्स जो होता है वो तो आपका हटा ही दिया गया है, तो एक ही कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व्स। 2 दिन इसको मैंने दे दिए हैं, आप चाहो तो 1 दिन में खत्म कर सकते हो। 2 दिन का क्वेश्चन अब आपके पास हो गया है। आप चाहो तो इंटीग्रल्स में उसको यूज कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर लेना, या फिर आगे कर लेना, ठीक है। तो आगे वैसे कुछ खास चैप्टर बचा नहीं है। बोलोगे वेक्टर्स और 3D बचा है, तो यार प्लेन तो हटा ही दिया है, तो बचा ही क्या उसमें, ट्रिपल प्रोडक्ट भी हटा दिया है, ठीक है। तो 2 डेज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक टॉपिक है जो अच्छा है, बट मैं बताता हूं कि काफी इजी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। लोग डरते हैं इससे, बट बोर्ड लेवल पर ये काफी आसान ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर डिग्री जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो इसके लिए मैंने 2 दिन दिए आपको। ऑर्डर डिग्री के लिए कुछ टाइम नहीं लगना है, उसी टाइम पर समझ जाओगे आप। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आप एक ही दिन में सब कुछ समझ गए। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने 1 दिन बाद कर ली। तो 2 दिन में आपने इसको अच्छे से थोरली एकदम समझ लिया, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसके लिए भी 2 दिन दिए। 1 दिन समझा, कुछ क्वेश्चंस किए, अगले दिन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा, इसलिए सारे टॉपिक्स में आपने 2 दिन यहां पर लगा लिए। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी 2 दिन दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको भी 2 दिन दिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है तो आपको पता है,
इस फॉर्म की होती है। कहां गया वो फॉर्म? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू और dx by dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं, जिसमें आपको पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है आपको, आई एफ ई टू द पावर जो होता है भैया आपको याद होगा, अगर याद होगा ई की पावर पी एक्स पी डी एक्स, सॉरी याद है? नहीं याद है तो पढ़ाई कर लो भैया, ठीक है। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको एक दिन में आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो अब एक दिन मोर देन सफिशिएंट है वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए। वेक्टर्स में आते हैं, तो वेक्टर्स में भैया टाइप ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। इसको आपने समझा, इसके कुछ क्वेश्चंस किए, 2 दिन बहुत आसानी से यहां पर ये कवर हो जाएगा। इसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 दिन में इसको भी आप खत्म कर सकते हो। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को भी 2 दिन में कर सकते हो। इनमें आप चाहो तो, जैसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट काफी इजी लग रहा है, उसको एक दिन में किया, एक दिन को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आराम से कर लोगे सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आपको क्या करना होगा, तो यहां पे प्लेन हट चुका है आपका, तो आपके पास बचा क्या, डायरेक्शन कोसाइंस एंड लाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड लाइंस जो होता है ना 3D भैया, तो वो यहां पर सब कुछ कवर करके आप 3 दिनों में बहुत ही आसानी से इस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हो। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 1 दिन से ज्यादा का चैप्टर नहीं है, इसको पूरा मैंने, क्योंकि भैया आपके पास जो बनाने के लिए जो ग्राफ आएगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो सब कुछ समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो फिजिबल रीजन है। तो आपने 1-2 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस कर लिए इसके, ये मोर देन सफिशिएंट है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज सब कुछ कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। तो 1 दिन इसके लिए काफ़ी है। देन आता है आपका प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होगा आपका। आपको पता है 10th और 11th में 2% प्रोबेबिलिटी थी, 98% आपकी 12th में ही आई है। आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनको आप 2 दिन में पढ़ लोगे आराम से। इसके बाद लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, इसको भी 2 दिन में खत्म कर लोगे अगर आपने फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करी तो, ठीक है। चलो, तो अब सारे टॉपिक्स आपने यहां पर कवर कर लिए हैं, टोटल गिन लेना एग्जैक्ट 60 दिन हो रहे हैं। और मैं अगर आपको बता रहा हूं जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, अगर वैसे ही करते हो तो कुछ दिन आपके बच जाएंगे। आज से चालू कर दो प्रिपरेशन करना, तो बाद में सैंपल पेपर्स भी लगा लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स टू रिफर, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी, सबसे पहले भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की तो आप भूल ही नहीं सकते हो, एनसीईआरटी लगाना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर ना आरडी और आरएस का नाम मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि अब इनको पूरा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, इनको पूरा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, इनके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कर लेना, ठीक है। आप एनसीईआरटी के साथ लेकर बैठ जाओ सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, जो कि अरिहंत का है, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये बुक। ये सारे टॉपिक्स उसमें मिल भी जाएंगे, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी आपको अच्छे समझने के लिए। और उस टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो आपको वहां पर दिख जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आते हैं। उससे ज्यादा कुछ बहुत इधर उधर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर उनको करने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है, एनसीईआरटी सॉल्व की, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है सारे मिल जाएंगे यहां पर अरिहंत में, उसको सॉल्व किया। ओसवाल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर एग्जाम आइडिया एक बुक आपके पास है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। देन हमें आना है सैंपल पेपर्स पर। ये 60 दिन की प्रिपरेशन करने के बाद आपके पास जो दिन बचेगा, आप सैंपल पेपर्स उस पर लगा सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। सैंपल पेपर जब लगाओगे आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहां पर इस वीडियो में मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि आप इस टॉपिक को पढ़ो और इसको छोड़ दो, क्योंकि मेरे को मेरे स्टूडेंट के फुल मार्क्स लाने हैं, अभी टाइम है। वो वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, आज भी अगर कुछ नहीं पढ़ा तो अब कैसे पढ़ के हम पास हो सकते हैं, लेकिन वो वीडियो पास होने वाले बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को देखो, और मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो 90% अबव मार्क्स आप लेकर आओगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, देन पढ़ो सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, सॉल्व पेपर्स जो होते हैं, अरिहंत की बुक आती है, ले लेना उसको, ओसवाल एक बुक खरीद लेना, सैंपल पेपर सॉल्व करना, आरडी और आरएस बगल में रखे रहना कि भैया कुछ क्वेश्चंस अगर देखने का मन किया, हमें टाइम मिल रहा है, परमिट कर रहा है टाइम, तो हमने उससे भी देख लिए, जैसे एलपीपी वगैरह, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, उसमें मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे, आरडी और आरएस से देख लेना और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। अब आप बोलोगे यार कि हमने पढ़ाई करी, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो अभी स्कूल का टाइम है आपके पास, स्कूल जा रहे होगे आप,
ठीक है, अगर कोचिंग नहीं करते तो स्कूल में जाकर जो चीज समझ में नहीं आ रही स्कूल के क्वेश्चंस स्कूल के टीचर से पूछो। अगर स्कूल के टीचर्स नहीं बता पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हो या फिर टाइम ऐसा नहीं मिल पा रहा कि आप पूछ पाओ उनसे, तो ऑनलाइन वीडियोस देखो। हर एक टॉपिक के लिए वीडियोस बने हुए हैं। मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जिस चैनल से देखना है उससे देखो, ठीक है। और आप अगर और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वन शॉट वीडियोस जो होते हैं जिस भी चैनल पर बनते हैं, हमारे चैनल पर भी हैं, या हमारे चैनल से भी देख सकते हो आप। वन शॉट वीडियोस में मैंने जो किया मैं आपको बता देता हूं। हर एक टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया, देन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। जो अदर वन शॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया एंड देन फिर क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। मुझे वो पैटर्न इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि भाई जब पूरा चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करोगे तो जो शुरुआत में समझाया था लास्ट तक वो हम भूल जाएंगे, और जब उसका क्वेश्चन करने के लिए आएंगे पहले वाले का तो हम भूल चुके हैं। इसलिए जब पढ़ा तभी उसका क्वेश्चन किया। तो मैंने जो भी वन शॉट बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है, ठीक है। तो आप उन वन शॉट्स को देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। आप सारी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म से वहां पर डाउट्स अपने देख सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, कोचिंग जाते हो तो वहां पर पूछ लो। और अगर कहीं से आंसर नहीं मिल रहा है तो हम हैं, आप स्टेप अप अकेडमी में मैसेज करो, जितने मैक्सिमम डाउट्स मैं सॉल्व कर सकता हूं सारे सॉल्व करके दूंगा। किसी कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाना होगा वो भी बना कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद और इस तरीके से अपने पढ़ने के बाद आपके 90% अबव क्या 100% मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में, आज भी अगर आप तैयारी करते हो शुरुआत से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी चीजें समझ में आई हूं। इसका एक पीडीएफ मैं यहां पर लिंक भी करवा दूंगा कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको डाउनलोड करना है किस किस पर कितने कितने दिन थे, कौन कौन से टॉपिक से मैंने डिवाइड किया है पूरा मैथ्स को, तो वो सारी चीजें आप देख लेना, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। सबके अगर आप चाहते हो कि मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको दे दूं, टॉपिक के वाइज आपको सारे थ्योरी भी दे दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, मैं वो भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर अच्छे लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और भाई इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब्स बढ़ेंगे हमारे, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा, हम ऐसे ही वीडियोज़ और बनाते रहेंगे। कभी भी कोई डाउट आए तो हमेशा याद रखना, स्टेप अप अकेडमी और आदर्श तिवारी हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी बात के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।